गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि पप्पू और टोनू के बीच टिंगी मास्टर कितनी ज्यादा टांग अड़ाता है। ये लोग जब भी कहीं पर भी घूमने का प्लान बनाते हैं तो टिंगी मास्टर इनके बीच में आ जाता है और इन दोनों का वो प्लान कैंसिल हो जाता है। और इसी चीज से परेशान होकर पप्पू और टोनू भागकर शादी कर लेते हैं और बाद में टिंगी मास्टर को आकर बता भी देते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब गाइस टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी और आप लोगों को मजा भी आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि सोसाइटी के सभी बच्चे बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन पप्पू और टोनू कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं और देखते ही देखते ये लोग बड़े हो गए। अब बात ऐसी है कि एक दिन टोनू अपने कॉलेज से घर की तरफ जा रही होती है। उस दिन टोनू अकेली होती है तो वहाँ के कुछ टपोरी लड़के टोनू के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और टोनू को परेशान करने लगते हैं। अब वहीं से पप्पू अपने पापा पेठालाल की दुकान से घर की तरफ जा रहा होता है तो वो टोनू को देख लेता है और टोनू के चारों तरफ जो लड़के खड़े थे उन्हें भी देख लेता है। अब टप्पू तुरंत भागकर टोनू के पास जाता है और उन लड़कों को अच्छे से तोड़ देता है तो वो लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। टोनू पप्पू को थैंक यू बोलती है और पप्पू अपनी गाड़ी पर टोनू को बिठाकर घर ले जाता है। अब पप्पू जब टोनू को अपनी गाड़ी में बिठाकर सोसाइटी में लेकर आता है तो वहाँ पर टिंगी मास्टर खड़ा होता है। टिंगी मास्टर पप्पू और टोनू को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत पप्पू को बुलाता है और बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को अपनी गाड़ी पर कैसे बिठाया। पप्पू कुछ बोल ही नहीं पाता। टिंगी मास्टर तुरंत अपनी बेटी टोनू को घर की ओर ले जाता है। वो घर में ले जाकर बहुत चिल्लाता है। टोनू बता भी नहीं पाती कि बात क्या है। फिर थोड़ी देर बाद टिंगी मास्टर के घर का माहौल शांत हो जाता है तो टोनू अपने रूम में जाती है और पप्पू को फोन लगाती है और कहती है कि यार पप्पू आज तुम्हें मेरी वजह से इतनी डांट पड़ गई, सॉरी यार। तो पप्पू बोलता है अरे टोनू सॉरी वाली कोई बात नहीं है यार। फिर पप्पू टोनू से बोलता है कि यार टोनू मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या तुम अभी टेरिस पर आ सकती हो। तो टोनू बोलती है ठीक है मैं टेरिस पर आ रही हूँ, तुम भी पहुँच जाओ। अब यहाँ टप्पू और टोनू टेरिस पर आ जाते हैं तो पप्पू टोनू से बोलता है टोनू मैं तुमसे। इतने में ही बीड़े मास्टर वहाँ पर आ जाता है और पप्पू और टोनू को साथ में देखकर भड़क जाता है। वो पप्पू को बहुत चिल्लाता है और टोनू को घर ले जाता है। टिंगी मास्टर घर जाकर टोनू को बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अब थोड़ी देर बाद जब टोनू अकेले बैठी होती है तो वो सोच रही होती है कि पप्पू ने मुझे ऊपर किस बात के लिए बुलाया होगा, वो मुझसे क्या बोलना चाहता था। टोनू से रहा नहीं जाता तो वो तुरंत पप्पू को फोन करती है और पूछती है कि पप्पू तुम मुझसे क्या बोलने वाले थे, मुझे बताओ। तो पप्पू बोलता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम टेरिस पर आओ मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। तो टोनू बोलती है ठीक है तुम टेरिस पर आ जाओ, मैं भी अभी टेरिस पर आ रही हूँ। फिर ये दोनों टेरिस पर चले जाते हैं तो पप्पू टोनू से बोलता है टोनू बात कुछ ऐसी है कि मैं तुमसे बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू टोनू। तो टोनू कंफ्यूज हो जाती है लेकिन थोड़ा सोचने के बाद टोनू भी मान जाती है और टप्पू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे आई लव यू टू बोल देती है। फिर टप्पू टोनू से बोलता है कि देखो टोनू टिंगी अंकल तो शादी के लिए मानेंगे नहीं, फिर हम शादी कैसे करेंगे। तो टोनू बोलती है कि हम एक काम करेंगे, हम आज रात को ही यहाँ से भाग जाएंगे और कल अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे। तो पप्पू भी तैयार हो जाता है। अब ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रात के करीबन 1 बजे टोनू पप्पू को फोन लगाती है और बोलती है कि तुम्हारा सब सामान तैयार है ना। तो पप्पू बोलता है हाँ मेरा पूरा सामान तैयार है, तुम्हारा सामान तो तैयार है ना। तो टोनू बोलती है हाँ मेरा भी पूरा सामान तैयार है। ये लोग नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जाते हैं और पप्पू ने पहले से ही एक फ्लाइट की टिकट बुक कर ली थी तो ये लोग तुरंत मुंबई से दिल्ली चले जाते हैं और अगले ही दिन शादी कर लेते हैं। फिर 2-3 दिन ये लोग एक होटल में रुकते हैं। अब यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा होगा इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब इस बात को हम अगले पार्ट में जानेंगे।